केस बताऊं? बिल्कुल। आई मेट अ बॉय, 6 महीने हुए शादी को। उनकी शादी बहुत ज़बरदस्ती, मतलब अरेंज मैरिज थी ऑब्वियसली, हिमाचल का लड़का था। उसकी शादी बिकॉज उसकी भाभी के गांव की ही लड़की थी, तो भाभी ने कहा हमारे गांव की है, तो वो इतना छानबीन नहीं किया। शादी हो गई। शादी के एटलीस्ट 2 महीने बाद उनके लड़की के पेरेंट्स ने एकदम जिद कर दी कि शादी रजिस्टर कराओ, रजिस्टर कराओ, रजिस्टर। मतलब देर लाइक कि हम लड़की नहीं भेजेंगे आपके घर पे जब तक शादी रजिस्टर नहीं करवाओगे। लाइक यार इतना क्या, मतलब दिस इज नॉट इंडियन सोसाइटी में इतना नहीं होता है कि आप रजिस्ट्रेशन कितना पीछे थोड़ा भाग। डाइसी सा फील हुआ थोड़ा कुछ। डाइसी सा भी लड़के ने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, रजिस्ट्रेशन ही तो है, शादी तो रजिस्टर। लड़का गया, फॉर एग्जाम्पल सर्टन डेट 26 अगस्त को उसने शादी रजिस्टर करवाई है। हम्म। 26 अगस्त को वो अपने घर गए। 27 अगस्त को लड़की ने पैकिंग करी। 28 अगस्त को घर। अब तो मैं जिसको डिवोर्स, मतलब अभी तो मैं जिससे शादी करनी है कर लो, मेरे को डिवोर्स दे दो, आई वॉन्ट 50 लाख रुपीज। द टेंडेंसी ऑफ गर्ल। और एंड इसमें उसके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है। पेरेंट्स को इजी मनी दिख रहा है ना, एक साथ आएगा 50 लाख, भाई कौन कमाएगा जिंदगी भर। पेरेंट्स आर ऑल्सो नॉट गुड, सी, पेरेंट्स आर ऑल्सो ह्यूमन, ह्यूमन कैन ऑल्सो बी गुड एंड बैड। आपका माँ और बाप है वो तो एकदम भगवान का नो। माँ और बाप एट द एंड ऑफ द डे इंसान है, और इंसान अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। True. तो डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली एनीवन, किसी को भी नहीं करना भरोसा अंधा करके। उस लड़की ने, जब लड़के ने बोला यार दिस इज रॉन्ग, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, वो लड़की ने टू एंड फ्रो मचाया कि वो घर आती थी, मतलब ससुराल आती थी, लड़ती थी, सबसे झगड़ती थी, फिर जाती थी, 20 दिन अपने मायके रुकती थी, फिर 10 दिन आके लड़ती थी। 3 महीने ये काम किया सारा। 5 महीने हो गए शादी को। एक दिन बिल्कुल अपना सारा बैग वैग उठा के, सारे जेवरात लेके गई अपने मायके। वहां पे जाके नेक्स्ट डे उसने केसेस दर्ज करवाए, दैट वही फॉल्स डाउरी, फॉल्स डोमेस्टिक वायलेंस, और सबका नाम, बिकॉज डीवी और डाउरी के केस में सबका नाम खानदान का नाम लिखा हम्म। जाता है, लॉ ही ऐसा है हमारा। ठीक है। उसमें जो सबसे शॉकिंग पार्ट था मेरे लिए, तुम बड़े बुजुर्ग माँ बाप भाई बहन चलो लिखवाओ कि चलो मारपीट की होगी, बुड्ढों ने कर ली होगी, तुम्हारे पार्टनर ने कर ली होगी, माँ बाप ने कर ली होगी, देवर ने कर ली होगी, मैंने मान लिया सबने मारपीट की। 2 साल के बच्चे के ऊपर भी उसका नाम लिखवाया। 2 साल का बच्चा उसको मोटी बोलता है, उसको गाली देता है। 2 साल के बच्चे का नाम है। यहां से लड़कियां खत्म हो चुकी हैं, और हमारा जो कानून है वो अपाहिज हो चुका है, क्योंकि पुलिस वालों ने ना, ओहो मैडम ने बोल दिया 2 साल के बच्चे ने भी मार पिटाई किया। उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। नहीं, हाथ नहीं बंधे हुए हैं। आप कोई चीज लिख रहे हो, आपके पास लॉ है, आपके यू आर पुलिस कौन है? प्रोटेक्टर्स ऑफ सोसाइटी। आप लड़की से एक बार क्वेश्चन तो कर सकते हो ना, मैम दिस इज रॉन्ग, यू कैन नॉट डू सो। ऐसा है तो आप एविडेंस लेके आओ प्लीज। सबका नाम लिखवा रहे हो, ऐसा है, पूरा स्टेटमेंट लिखा जाता है, इस दिन मेरे साथ इस इंसान ने ऐसे मार पिटाई करी, मेरे बाल खींच के लेके गए, मुझे ऐसे मारा। पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है। दिस इज नॉट इसने मेरे साथ मार पिटाई की, दैट्स नो। इंसिडेंट आता है। ईच एंड एवरी इंसिडेंट मैं बहुत क्लोजली नोटिस कर चुकी हूँ। लड़कियां ये स्टेटमेंट देती हैं कि मेरा सपना पूरा हो गया तुम सबको थाने में लाके खड़े करने का। मेरे मुंह पे एक लड़की ने ये बात बोली थी। मेरे खुद के ऊपर 3 केसेस चल रहे हैं, दैट सेम, फेक डाउरी, फेक डोमेस्टिक वायलेंस, ईच एंड एवरी। आपके। माय हस्बैंड, मी, चल रहे हैं हमारे। आई एम नॉट द पर्सन हु इज डूइंग दीज थिंग्स फॉर द कंटेंट। मैंने देखा है कि जब एक घर में डिवोर्स होता है ना, जब मामला थाने और कचहरी तक जाता है, तो वो सिर्फ कचहरी तक नहीं जाता, वो समाज में जाता है, और समाज में सबसे पहले इज्जत और करेक्टर उछलता है। लड़का तो होगा, वो तो आवारा था। हाँ उसकी सास तो है यार, वो बहुत घुन्नी है, उसने करी होगी अपने माँ बहू के साथ अत्याचार किया होगा, वो तो जला भी सकते हैं। उसका ससुर अरे बहुत बेकार आदमी है। एक इंसान जो पूरी इज्जत कमाने के लिए अपनी जिंदगी लगाता है ना, 1 सेकंड में एक कल की आई लड़की अपने एटीट्यूड, अपना जीरो जीरो इंटेलिजेंस, जीरो माइंड के चलते खत्म। और मैं कैसे कह दूं यार लड़के गलत हैं?
मैं क्यों बोलूं लड़के गलत हैं? लड़कों ने सुसाइड कर लिया, लड़कियां फेक रेप का केस लगा रही हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर। एक टीचर थी, टीचर ने एक लड़के के ऊपर 19 साल के लड़के 19 साल के लड़के के ऊपर उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया एंड देन उसको बोला कि तू मेरे को पैसा दे दे, नहीं तो मैं तुझे फंसा दूंगी, एंड देख मैं तेरे को बहुत इजीली फंसा सकती हूँ। उस लड़के ने चाट वो जो थी अपनी पूरी उस लड़की के भाई, उस टीचर के भाई को भेजी कि तुम्हारी बहन ऐसे बोल रही है। उसके भाई तक ने कुछ नहीं बोला, लड़की के भाई ने कि यार व्हाट आर यू डूइंग टू अ मैन? गलत है ना। उस लड़के ने 19 साल के लड़के ने सुसाइड कर ली रेप केस में फंसने से। तो बिकॉज आप रेप केस में, अगर आपके ऊपर रेप केस आज लगाए ना, जजमेंट सालों बाद आएगा, लेकिन आपको वर्डिक्ट सोसाइटी पहले ही दे देती है, यू आर अ रेपिस्ट। और सिर्फ आप नहीं, आपकी पूरी फैमिली को। लड़कियों ने धंधा बनाया है इजी मनी का, True. सिर्फ इतना है। जिसके साथ गलत हो रहा है वो एक्चुअल में अपनी जबान खोल भी नहीं पा रही बेचारी। उसको जरूरत है एम्पावर होने की, उसको जरूरत है ये समझने की नहीं मुझे उठ के खड़े होना है, कि मुझे ये नहीं सहना है, मुझे इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर आके खुद को संभालना है। सिर्फ इतना एम्पावरमेंट सिर्फ इतना होता है कि खुद को संभालना सीखो। खुद को संभालने की आड़ में दूसरों को बर्बाद करना बहुत आसान है। ये सीरियसली जो धंधे वाली बात आपने बोली है बहुत फैक्ट है। ये मैंने शायद पहले भी एक पॉडकास्ट में बोली है। मेरे ही कॉलेज की एक जूनियर है ना, गुड़गांव की बात है ये। उन्होंने 14 अलग अलग रेप केसेस लगाए हैं अलग अलग मेल्स पे, गुड़गांव के अलग अलग थानों में, और सेम स्टोरी कि इसने मुझे शादी का वादा शादी किया। का झांसा दे के, अरे यार शादी का झांसा। एंड एक और केस था जिसने 7 अलग अलग स्टेट्स में जाके किया था। वो लड़की खुद मैरिड है, खुद उसका बच्चा भी है। यार शादी का झांसा तुमको एक इंसान देगा ना, तुम बोल रहे हो यार मैं प्यार में हूँ, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, एंड देन यू गेट फिजिकल, तुम कर लिया। तुम 5 आदमी के साथ 14 आदमी के साथ बैठी हो, इसके साथ भी शादी करूंगी, इसके साथ भी करूंगी, उसके साथ भी करूंगी, सबके साथ सेक्स करूंगी, कोई तो शादी कर लेगा। सबने झांसा दे दिया। सबने झांसा दे दिया। तुम दूध पीती बच्ची हो क्या कि कोई तुमको उठा के ले गया, चलो चलो चॉकलेट ले लो बेटा और चलो। शादी का झांसा, सीधा बोल दो ना, चलो पहले शादी कर लेते हैं, लेट्स डू अ कोर्ट मैरिज। अक्ल है ना, एजुकेटेड हो ना, कोर्ट में जा रही हो ना। True. जो लड़कियां झांसे में आती हैं वो दिख जाता है कि उनके साथ गलत होता है, और वो एक के झांसे में आती हैं। वो 36 के साथ सो के 36 के झांसे में आके ये नहीं बोलते कि मुझे 36 से शादी करनी थी और 36 ने मुझे धोखा दे दिया। पहले जो लड़कियां ऐसी होती थी उनको एक बाजार में रखा जाता था, उनकी एक अलग जगह थी, लोग जाते थे, पैसा देते थे, एंड मैं कहती हूँ बहुत सही होता था कि दे वर सर्टेन अ प्लेस जहाँ पे लोगों को अपनी फिजिकल डिजायर पूरी करनी है, पैसा दो करो और आ जाओ, दैट्स इट। फिजिकल डिजायर्स हैं हो सकती हैं, जिसके पास नहीं है, लड़की गर्लफ्रेंड नहीं है, वो रेप तो नहीं कर रहा ना किसी का जाके। अगर वो आदमी किसी का रेप कर रहा होता जबरदस्ती जाके तो गलत होता। पैसा दे रहा है, कर रहा है, ठीक है, दैट्स इट। वो लड़की अपनी मर्जी से कर रही है। अब तुम तो समझदार हो, अब वो बाजार खुल चुका है। अब लड़कियों ने अपने आप को ही सोल प्रोप्राइटर बना लिया है। अब ये टॉपिक छिड़ा है तो एक चीज और पूछना चाहूंगा। हम्म। अभी ना कंटेंट क्रिएशन, जैसे हम बैठ के यहाँ कंटेंट ही क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, एक डिस्कशन चल रहा है। अभी ओनली फैंस आया वेस्ट में, ठीक है। ओनली फैंस में मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि हाँ आप अपनी चीजें वहां पर अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग बेचते हो, जिस लेवल के न्यूड या जो भी आपको करना है, ठीक। अब वो ट्रेंड धीरे धीरे करके इंडिया में भी आया, लेकिन इंडिया में ना अभी एक रिस्ट्रिक्शन है, एक पुशबैक फैक्टर लगता है। तो खुद की ऐप आई, माई ऐप करके, कि प्लीज कम टू माई ऐप। ओके। और उसके थ्रू बहुत सारी चीजें चल रही हैं, और ये तो चलो फिर भी सेकेंडरी, हम इंस्टाग्राम पे ओपनली या किसी भी सोशल मीडिया पे ओपनली देख सकते हैं कि मतलब कंटेंट के नाम पे जो चीज परोसी जा रही है किस डायरेक्शन में जा रहा है और ये लड़कियों में क्यों आ रहा है, ये साइकोलॉजी समझनी जरूरी है। व्यूज मिल रहे हैं ना, जो सिर्फ हिप्स दिखा के नाच रही है। एक लड़की जो सिर्फ अपने कपड़े उतार के डांस करे या फिर टाइट फिटिंग क्लोथ्स पहन के डांस कर रही है, उसको व्यूज मिल रहे हैं। एंड वो लड़की 14 करोड़ का घर भी खरीद रही है, वो फरारी भी ले रही है, वो घूम भी रही है, शी इज हैविंग ए लेविश लाइफस्टाइल। और एक
ऑन द अदर हैंड एक इंसान है, लड़की या लड़का, जो कि गीता के पाठ पढ़ा रहा है, जो कि बच्चों को पढ़ना सिखा रहा है, जो ट्यूशन्स दे रहे हैं, जो एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हैं, इन्फोटेनमेंट बना रहे हैं। शेयर्स मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे? नो, हमको तो एंटरटेनमेंट चाहिए। पहले पॉर्न के लिए एक वेबसाइट होती थी, अब पॉर्न के लिए 30 सेकेंड रील फॉर्मेट है। सिंपल सा फंडा ये है। लड़कियों को दिख गया, अच्छा ठीक है, कपड़े उतारने ही तो है, कैमरा ही तो ऑन करना है, पैसे मिल रहे हैं, करोड़ों मिल रहे हैं, क्या मेरे को तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, ना मुझे पढ़ना पड़ा, ना मुझे कमाना पड़ा, ना मुझे 9 to 5 नौकरी करनी पड़ी, ना मुझे घर संभालना पड़ा, ना मुझे रिश्ते संभालने पड़ेंगे। फोन सामने रखा, सिर्फ खत्म, मिलियन व्यूज, मिलियन पैसा, दैट्स इट। इजी सक्सेस, इजी मनी। सोसाइटी में एक आई थी जिसने स्टार्ट किया था, फिर एक और स्टेटमेंट आया था कि अगर एक लड़की ये कर रही है तो हर घर से ऐसी लड़कियां आएंगी। आई विल नॉट से दैट